पता बना कैसे रोके देबा। अब देखते हैं अगला हमारा चैप्टर जो चल रहा था 8.1 में हमारा क्वेश्चन 5 तक बन गया था। और जहाँ पर भी किसी को प्रॉब्लम है तो वो जो है पीछे वाला वीडियो देखकर उसको समझ सकता है। जिसको भी प्रॉब्लम है तो पीछे वाला वीडियो से समझ सकता है। जो भी अगर उसमें भी अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, किसको कौन सा सवाल पे। और सवाल नंबर 6 अब हमको बनाना है। यहाँ पर 6 से स्टार्ट करते हैं। बाकी का जो वीडियो डाला गया है, यदि कोण ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण के मतलब क्या होता है? जो कोण 90 से कितना हो छोटा। अगर 45 है तो कितना, कौन सा कोण कहेगा? न्यून कोण। 60 डिग्री है तो कौन सा? न्यून कोण। तो कह रहा है ए और बी न्यून कोण है जहाँ कोस ए और कोस बी हो। मतलब कोस ए और कोस बी के द्वारा हमको सिद्ध करना है, दिखाना है कि कोण ए और कोण बी आपस में का है बराबर। न्यून कोण के मतलब आपस में, न्यून कोण का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री से छोटा। अर्थात कोण ए और कोण बी को नीचे हमको दर्शा देना है कि कोण ए और कोण बी आपस में का है बराबर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज को बनाते हैं। त्रिभुज को बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना दिए। इसमें कह रहा है ए और बी को न्यून कोण। तो सिंपल तरीका से जो न्यून कोण कह रहा है उसको न्यून कोण मानना है। और सी को के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, तो सी के बारे में कुछ नहीं, तो हम क्या रखेंगे? समकोण पर रख देंगे। उसके बाद ए सी और क्या हो गया हमारा? बी हो गया। जब ए सी बी हो गया तब इसको बनाते हैं। अब सॉल्व में हमको क्या करना है? इसको दर्शाना है कोण ए बराबर कोण बी दर्शाना है। तो सबसे पहले इसमें दिए बनाए हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है? समकोण। तो इसको लिख देना है बस वही तरह लैंग्वेज में लिख देना है आपको, समकोण त्रिभुज है। जो त्रिभुज है, जो चीजें इसमें दिखाई दे रहा है सेम टू सेम उसी को लिखना है। ए बी सी ये क्या है? हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें सी, जिसमें कोण सी समकोण है। कोण सी क्या है? समकोण है तथा सी समकोण है। उसके बाद हमको दर्शाना है, दिखाना है, दर्शाना है। क्या दर्शाना है? कोण ए और बराबर कोण हमको क्या दर्शाना है? बी। एन दर्शाना है। कोण ए बराबर कोण बी हमको सिद्ध करना है। तो कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है तो लिख सकते हैं, दिया है cos ए अब बराबर हमारा कितना दिया है? cos बी दिया है। सबसे पहले cos ए को लेते हैं, cos ए। अब बताए थे कि जहां पर भी अगर मान हमको लेना है तो वहां पर चल जाएंगे। अगर ए से पूछेगा तो ए के सामने से देखेंगे कौन सा लंब, कौन सा आधार, कौन सा क्या होगा? कर्ण होगा। अगर ए के सामने से देखते हैं तो सामने वाला क्या होता है? हमारा लंब। और नीचे वाला क्या होता है? आधार। और कर्ण ज्यों का त्यों रहता है। कर्ण में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अगर ऊपर से चलते हैं तो ऊपर से सामने वाला हमारा क्या होता है? लंब। और साइड वाला क्या हो जाएगा? हमारा आधार। और कर्ण ज्यों का त्यों। तो यहाँ चलते हैं हम cos ए के आधार पर। cos ए का फॉर्मूला लिखवाए थे। cos ए बराबर कितना होता है? आधार बटा में कर्ण। या इसके पहले ट्रिक में भी बताया गया था, ट्रिक के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? उसको याद कर सकते हैं। तब cos का होता है आधार बटा में क्या होता है? कर्ण। तो आधार का मान इसमें क्या हो जाएगा? तो आधार का मान ए सी और कर्ण का मान क्या हो जाएगा हमारा? ए बी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना? ए। तथा cos बी बराबर, अब बी लाइन से चलते हैं तो बी के सामने से चलेंगे तो बी के सामने से हमारा cos क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। तो आधार कौन हो जाएगा यहाँ पर? बी सी। और कर्ण कौन सा हो जाएगा हमारा? ए बी जेम का। तो समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। दोनों को बराबर करेंगे क्या? तो यहाँ पर मान क्या है? बराबर। तो समीकरण 1 तथा 2 से, 1 और 2 से जब चलते हैं तो cos ए बराबर हमारा cos मान कितना दिया है? बी दिया है। अर्थात इसको लिख सकते हैं cos ए वाला का मान कितना है?
AC, अब बाटा में क्या हो गया हमारा AB, अब बराबर ई हो जाएगा BC, अब बाटा में क्या हो जाएगा हमारा AB। दोनों का मान नीचे वाला आधार क्या है, सेम टू सेम है। तो जब दोनों का आधार बराबर रहता है तो ये हमारा क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में मान क्या होता है, A और B का होता है निम्न कोण होता है। तो लिख सकते हैं चूंकि यहाँ दोनों का आधार बराबर है, अतः यह कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज पर के आधार का कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो लिख सकते हैं इसको AC, आप बराबर का लिख सकते हैं BC। यहाँ से C कट गया तो बचा का कोण A बराबर कोण B, और लास्ट में लिखा जाएगा यही सिद्ध करना था। बुझा गई ना कि प्रूफ दैट मत लिखो, प्रूफ दैट की जो पहला बार सिद्ध किया जाता है तब, ये तो प्रूफ किया हुआ क्वेश्चन है, यही सिद्ध करना था। इसी तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत उतर। अब देखते हैं सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 7। इसमें दिया है सवाल नंबर 7 में थोड़ा सा चेंज सवाल है। अब क्या करता है, बहुत लड़का की कोट का मान 7/8 दिया है। अब इसको देख कर क्या हो जाता है, पहले ही बेचारा का सांस अटक जाता है कि बोलनी है कैसे, बहुत आसान तरीके से एकदम। और कोट का मान दिया है 7/8, और यहाँ पर कोट स्क्वायर पूछ रहा है। पहले का दूसरा का आंसर डायरेक्ट आ गया। कोट का मान 7/8 कितना दिया है 8, और यहाँ पर रख देंगे 7/8, और स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर। आंसर आ गया 7 के स्क्वायर कितना 49, 8 का स्क्वायर कितना, आंसर आ गया दूसरा का गए। लेकिन पहला वाला में आदमी सोचा था कि पहला वाला की सवाल बनेगा तो कैसे। तो पहला वाला सवाल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, पहले का सवाल हम उतारेंगे। तो पहला सवाल में दिया है 1 नंबर में हमारा मान दिया है 1 प्लस साइन थीटा, और फिर दिया है 1 माइनस साइन थीटा, और बॉटम दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। अब बताओ, बड़ा लंबा चौड़ा होगी, आदमी यही सोची कुछ लंबा नहीं के। एक फार्मूला के बारे में तारा पता हो, शुरू से लेके अंत तक 6 क्लास से लेके 10 क्लास तक पहुँच गया, ठीक बा। कौन सा फार्मूला, A प्लस B I इंटू A माइनस बराबर क्या होता है हमारा A स्क्वायर माइनस, चेक करो फार्मूला पर दिखाई देता A B और नीचे हूँ A और B सेम टू सेम। अगर प्लस लिख देते तो A प्लस B, और यहाँ पर A माइनस B फार्मूला के रूप में आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं। तो A के जगह मान कितना है 1 का कार लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर, और B के जगह मान कितना है साइन, तो माइनस का हो जाएगा साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। और सेम टू सेम नीचे में भी वही मान दिया है 1 प्लस कोस थीटा, और 1 माइनस का दिया है कॉस थीटा इंटू में। तो सबसे पहले जैसे ऊपर किए थे वैसे ही मान हमको क्या करना है नीचे, क्या है तो नीचे भी मान वही है A प्लस B इंटू A माइनस B। तो A के जगह पर हमारा 1 है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, और B के जगह पर मान कितना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाए। और उसके बाद 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 के पावर कितना भी रहेगा तो मान कितना ही होगा 1, और साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा। कभी भी स्क्वायर थीटा के ऊपर नहीं दिया जाता है, फंक्शन के ऊपर दिया जाता है। जैसे साइन कॉस टेन जो रहेगा तो फंक्शन थीटा के ऊपर नहीं लिखा जाता। उसी प्रकार नीचे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और उसके बाद
कॉस का स्क्वायर कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मान कितना होता है हमारा 1 होता है, जो आगे अभी लिखवाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस है तो कहा जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर का हो जाएगा थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो 1 माइनस अब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं जो मान है उसके जगह पर रख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बदले में क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे देखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब एक और फॉर्मूला होता है जिसको हमें याद करना होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बाटा में क्या होता है कॉस थीटा। इसको हमेशा के लिए याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो ये फॉर्मूला होता है एकदम मोस्ट VVI है। या इसको tan का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट को करेंगे तो मान क्या हो जाएगा हमारा उल्टा कॉस ऊपर चल जाएगा, कॉस थीटा बाटा में क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। तो वही हमको देखना है कि ऊपर मान क्या है कॉस, नीचे क्या है साइन, ऊपर कॉस है और नीचे का है साइन। तो इसमें कॉस और का है साइन, तो कॉस और साइन बाटा में किसके बराबर होता है कॉट थीटा के बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉट थीटा। लेकिन एक चीज देखना है यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, बस बन गया। और कॉट थीटा का मान ऊपर दिया है हमारा कितना 7/8। तो कॉट थीटा बराबर हमारा वैल्यू कितना दिया है 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा का जब मान निकालेंगे तो 7/8 का क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64। दूसरा का सवाल है हमारा सेम टू सेम है, दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का मान कितना दिया है 7/8। तो यहाँ पर 7/8 इसका स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। इसी तरह से आसानी से बना सकते हैं उत्तर। अब देखते हैं अगला सवाल। 8 नंबर सवाल में दिया है 3 cot A बराबर 4। तो हमको चेक करना है कि बताइए 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर कितना है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये आपस में बराबर है या नहीं, हमको चेक करना है। तो सबसे पहले इसमें कोट का मान दिया है, लेकिन कोट का मान यहाँ पर साइन और कॉस है। तो साइन और कॉस में किसका जरूरत होता है कर्ण का भी जरूरत होता है, लेकिन कोट में कर्ण नहीं होता है। तो नहीं होता है तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर एक त्रिभुज बना देंगे, और त्रिभुज बनाने के बाद सबसे पहले ए किसका मान दिया है कॉट ए। तब बताए है ABCD कहाँ से लिखना है, इस कोने से लिखना है AB और क्या हो गया हमारा C हो गया। और उसके बाद जब ABC दिया है तो यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करते हैं सॉल्व करते हैं। तो दिया है कितना 3 cot A बराबर हमारा कितना दिया है 4 दिया है। तो cot A का मान निकालेंगे तो कितना होगा cot A बराबर कितना होगा 4/3। cot किसके बराबर होता है आधार बटा में लंब। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा आधार, नीचे वाला क्या हो जाएगा लंब, क्योंकि tan का मान लंब बटा में क्या होता है आधार, और इसका मान का कितना हो जाएगा आधार बटा में लंब। तो आधार का मान कितना है 4। तो ए के पास से चलेंगे तो आधार हमारा कौन सा होगा नीचे वाला। तो आधार के जगह पर कितना लिख देंगे 4, और लंब के जगह कितना हो गया 3। अब हमको निकालना क्या है कर्ण। तो जब कर्ण को यहाँ पर क्या माने ए और सी, तो AC निकालना है तो AC बराबर रूट अंडर हमारा कितना हो जाएगा लंब का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर लिख देते हैं एक बार। तो BC के जगह मान कितना है 3 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस का होता है कर्ण स्क्वायर। एवं लंब स्क्वायर उस प्लस में क्या होगा आधार स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना हो गया हमारा 5। तो कर्ण का मान कितना आ गया 5।
जब भी याद रखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी आएगा, अगर 3 5 दिया है तो कर्ण 3 और 4 दिया है तो कर्ण का मान कितना होगा 5। अगर 3 5 दिया है तो अगर 3 5 दिया है तो एक आधार का अगर है तो आधार का मान कितना होगा 4। अगर 4 नहीं दिया है 4 5 दिया है तो एक मान कितना होगा 3। मतलब 3 4 5 दोनों सेम टू सेम होता है, क्योंकि कर्ण दोनों को जोड़ने पर कर्ण के का होता है भुजा के बराबर आता है। तो कर्ण का मान निकल गया तो उसके बाद उसको सॉल्व करना है, मान को रखना है। तो अब क्या करना है कि मान उतारना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, अब बाटा में दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना दिया है ए, अब बराबर ही मान दिया है कॉस स्क्वायर ए, अब माइनस के दिया है साइन स्क्वायर ए। अब सबके मान को बारी बारी से रखेंगे। यहाँ पर 1 का 1 हो गया माइनस जेब का तेल, और टेन का मान निकालते हैं तो टेन किसके उल्टा होगा कॉट के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेन ए बराबर मान कितना हो जाएगा 3 बटा में 4, डायरेक्ट निकल गया। टेन का कॉट का उल्टा क्या होता है टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो यहाँ पर 3 बटा में कितना हो जाएगा 4, या स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो, और नीचे 1 प्लस यहाँ पर भी 3 बटा में क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब बराबर में कॉस के बारे में सोचते हैं, कॉस एक पूछ रहा है तो कॉस का मान क्या होता है आधार बटा में कर्ण। तो ए लागे से चलेंगे तो आधार का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना है 5। तो आधार बटा में कर्ण के मतलब 4 बटा में 5 का यहाँ पर स्क्वायर, और माइनस साइन का कितना होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब के मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 5। लंब बटा में क्या हो गया हमारा कर्ण। अब इन सबको सॉल्व करना है, 1 का 1 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर 16, और नीचे 1 का 1 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब बराबर यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और बटा में कितना 25, आई 9 बटा में कितना हो जाएगा 25। अब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 और बटा में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब बटा में हो जाएगा 16 और प्लस 9 और बटा में कितना हो जाएगा 16। अब बराबर ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 और बटा में कितना हो जाएगा 25। जब दोनों का आधार सेम टू सेम रहता है तो प्लस रहता है तो जोड़ देते हैं, माइनस रहता है तो घटा देते हैं। 16 में से 9 घटाइए कितना होगा हमारा मान 6 कि 7, 9 7 16 7, अब बटा में है कितना मान होगा 16, और फिर हो गया कितना है 24 की 25 ना 25 बटा में कितना 16, अब बराबर में ये कितना हो जाएगा 7 बटा में 25, यही ना गया। अब इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। इसमें मान कितना आ गया 1 2 3 4, 4 को मान आता है तो पहला गुणे चौथा, तो मान हो जाएगा 7 गुणे 16 और बाटा में हो जाएगा 16 गुणे 25 लिखे चाहे 25 गुणे 16, और बराबर के साइड में 7 बटा में कितना है 25, 16 से 16 कैंसिल, इधर भी 7 बटा में 25 आ गया, इधर भी कितना है 7 बटा में 25। दोनों तरफ का मान बराबर है या नहीं, तो क्वेश्चन पूछ रहा है वही है या हाँ या न, मतलब हाँ या नहीं पूछ रहा है। तो लिखा जी दोनों बराबर है, बराबर है। इसी तरह से इसको बना सकते हैं। उतारे और अब अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में मान दिया हमारा tan a बराबर 1 बटा में रूट अंडर करना दिया है 3। कहता है कि tan का मान दिया है 1 बटा में रूट अंडर 3 है, तो आप मान ज्ञात करिए साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। और दूसरा सवाल है कि कॉस ए इंटू कॉस सी इंटू माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इन दोनों का मान क्या करना है हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर साइन कॉस दिया है तो इसमें साइन का मान क्या निकलना है हमको कर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि tan में मान हमारा क्या होता है लंब और क्या होता है आधार होता है। कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण नहीं दिया था, इस tan के मान से हम कर्ण निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज बनाकर समझते हैं।
कि मान लेते हैं समकोण त्रिभुज हो गया और वहाँ पर ए लिखा है, बताए हैं कि जो फंक्शन के साथ लिखा रहता है उसकी शुरुआत इस कोने से करते हैं। अगर थीटा दिया रहेगा तो थीटा का मान कहाँ लिखते हैं, अंदर लिखा जाता है। कोण कहाँ रहता है, अंदर रहता है और थीटे के माध्यम से चलते हैं। लेकिन यहाँ पर ए दिया है तो ए के माध्यम से चलते हैं, ए बी, ए का हो गया सी, और इस माध्यम से चलते हैं तो हमारा सवाल का होता है एकदम सही होता है, गलत नहीं होता है। ना तो यहाँ से बहुत लड़का मान रख देते हैं तो लंब के जगह कर्ण, लंब के जगह आधार और आधार के जगह हो जाता है लंब, मान गड़बड़ हो जाता है। तब मान को गड़बड़ नहीं करना है, कभी भी ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर बताए हैं, यहाँ पर ए का मान बताए हैं तो यहीं से आपको स्टार्ट करना है, गलती नहीं होगा कहीं पर भी। अब इसमें मान दिया है tan, tan का मतलब क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में क्या होता है, आधार। तो लंब यहाँ से चलेंगे तो लंब कितना हो जाएगा, ये सामने वाला हो जाएगा और आधार कौन हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा। सेम टू सेम वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो लंब बटा में आधार, तो लंब का मान कितना है 1 और आधार का मान कितना है 3, √3। अब हमको निकालना क्या है, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर सॉल्व, tan ए बराबर मान दिया है 1 बटा में √, कितना दिया है 3। तो हमको निकालना है AC, मतलब कर्ण निकालना है। तो AC बराबर √, क्या हो जाएगा BC, मतलब लंब का स्क्वायर, तो लंब की जगह क्या है यहाँ पर BC, आप प्लस AB का क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर। अब उसके बाद मान को हम रखेंगे यहाँ पर B। तो अब देखते हैं tan बराबर 1 बटा में √3। तो यहाँ पर कर्ण निकालते हैं, कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का मान AC यहाँ पर हो जाएगा और कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है √, लंब स्क्वायर प्लस का होता है आधार। तो लंब का मान क्या है यहाँ पर BC और कर्ण आधार का मान क्या है यहाँ पर AB। तो अब उसके मान रखते हैं तो BC के जगह पर मान कितना है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, और AB के जगह कितना है √3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब उसके बाद 1 का कितना हो 12 स्क्वायर करेंगे तो मान कितना आएगा 1, अब प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 2 बार तो कितना हो जाएगा 3 ही होगा, √3 गुणे √3 तो मान कितना होगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो जोड़िए 3 एक कितना हो गया 4, और 4 का वर्गमूल 2, तो कर्ण का मान हमारा कितना हो गया 2। अब इसके बाद क्या करना है, बारी बारी से जो क्वेश्चन कर रहा है उसको उतार लेना है। पहला क्वेश्चन में कर रहा है कि sin A इंटू cos C आप प्लस cos A इंटू हमको का निकालना है sin C का मान निकालना है। अब जहाँ जहाँ कह रहा है वहाँ वहाँ हमको पहुँच जाना है, बस चुपचाप। sin A कह रहा है तो A के जगह पर चलेंगे तो A यही ना है sin, तो A लगे चलेंगे तो sin का मान क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण, तो लंब का मान कितना है 1 और कर्ण का मान कितना है 2, गुणे cos C, तो cos C कहाँ जाएंगे ऊपर, तो cos का मान क्या होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार का मान कितना है 1 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 2, आप प्लस cos A। अब A लागे से चलेंगे, cos का मान कहाँ से निकालेंगे A के पास, तो A के पास से चलेंगे तो cos का मान भी क्या होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार का मान यहाँ पर कितना है √3 और कर्ण का मान कितना है यहाँ पर 2 इंटू sin C। अब ऊपर जाएंगे C के पास, तो C के पास जाएंगे तो sin C जब निकालेंगे तो sin का मान लंब बटा में कर्ण, तो ऊपर से जाएंगे तो लंब का मान कितना हो जाएगा √3 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 2, तो √3 बटा में कितना हो गया 2। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो ये मान कितना हो जाएगा 1 बटा में 4 आप प्लस 3 बटा में कितना हो जाएगा 4, तो 3 कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 और बटा में 4 बराबर 4 बटा में 4 कैंसिल, तो मान कितना हो गया 1। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन बनाना है, तो दूसरा क्वेश्चन में मान कितना था, तो सवाल नंबर 2 में दिया है cos A इंटू कितना दिया है cos C और माइनस sin A इंटू दिया है sin C। अब इसमें भी मान सेम टू सेम जैसे पहले वाला क्वेश्चन में रखे
उसी तरह से इसमें भी मान रखना है। कॉस ए कर रहा है तो कॉस ए, कॉस के ए के पास पहुंचिए। कॉस का मान क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान कितना है? √3। और कर्ण का मान कितना है? 2। और कॉस सी कह रहा है तो कॉस सी ऊपर जाइए, तो कॉस सी का मान ऊपर सी है तो इसका भी आधार बटा में क्या होगा? कर्ण। तो आधार का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1। और कर्ण का मान कितना हो जाएगा? 2। अब माइनस का माइनस, साइन ए कह रहा था, साइन ए के पास जाते हैं तो साइन ए, तो लंब बटा में क्या होता है? कर्ण। तो लंब का मान कितना है? 1 और कर्ण का मान 2 और गुणे साइन सी। अब ऊपर जाइए, साइन सी का मान निकालिए, तो साइन सी का निकालेंगे तो साइन का लंब बटा में कर्ण, तो सामने से हमारा क्या हो जाएगा? लंब का मान कितना हो जाएगा? √3। अब बाटा में कर्ण का मान 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो √3 अब बाटा में कितना ना 4, आई भी √3 अब बाटा में कितना ना 4। दोनों का है माइनस में है, दोनों का है प्लस माइनस में, समान अंक है तो दोनों कट गया तो मान कितना हो गया? 0। यही हमारा क्या हो गया? आंसर उत्तर। अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट सवाल 10 नंबर जो इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण है और समकोण में किसको समकोण माना है? क्यू को। क्यू समकोण है जिसमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी का हमको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसमें जो मान निकालना है कि दो भुजा का मान जोड़कर कितना दिया है? 25। सिंगल सिंगल दिया रहता था डायरेक्ट निकल जाता है, लेकिन दो भुजा का मान जोड़कर यहाँ पर कितना दिया है? 25 दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा हो गया कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और क्यू को यहाँ पर समकोण कर रहा है तो क्यू हम यहाँ पर लिख दिए, क्यू लिख दिया। तो हमारा मान क्या हो जाएगा? हम पर मान लेते पी क्यू और क्या हो गया? आर। उसमें क्वेश्चन दिया पी क्यू बराबर 5, मतलब हाई भुजा कितना दे दिया है? 5 सेंटीमीटर। इसमें टेंशन नहीं लेना। और उसके बाद दिया पी आर प्लस क्यू आर। पी आर और क्यू आर को जोड़कर मान कितना दिया है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर मान कितना दिया है? 25। मतलब दोनों को ऐड करके दिया है। ना हमको पी आर का मान पता है और ना क्यू आर का मान पता है, तो आखिर मान कितना होगा तो नहीं पता है। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको एक्स भुजा मान लेते हैं। जब कुछ जानकारी नहीं है कि आपका एज कितना है तो मान लेते हैं सपोज दैट कितना एक्स वर्ष है। उसके बाद क्या करेंगे? वर्तमान काल और के अनुसार जितना गुना है उसके अनुसार निकाल देंगे। तो इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है और एक्स क्यू आर का मान कितना मान लिए? एक्स मान लिए। तो जब एक्स माने हैं तब सॉल्व में पहले जो दिया है लिख लेते हैं। क्या दे दिया है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। उसके बाद क्या करना है कि हमको सॉल्व माना कौन सा भुजा को मानने हैं? क्यू आर को, ये ना माने हैं। जब क्यू आर को माने हैं तो क्यू आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा? क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? एक्स। जब क्यू आर का मान एक्स हो गया तो पी आर का मान कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ पर दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है? 25 दिया है। तो पी आर प्लस क्यू आर की जगह हम क्या रख देते हैं? एक्स। जब एक्स माने है तो कितना हो जाएगा? एक्स बराबर कितना ना 25। और जब पी आर का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस कितना? एक्स। तो पी आर का मान अभी कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पर पी आर बराबर लिख देते हैं 25 माइनस कितना हो गया? एक्स हो गया। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस साहब के नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय का नियम क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखते हैं
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस का होता है आधार का स्क्वायर। और जो मान निकाले हैं इसे यहाँ पर मान को रख देंगे। कर्ण, तो कर्ण का मान कितना निकाले? 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पर रख देंगे हम कितना? 25 माइनस एक्स का स्क्वायर अब बराबर लंब। तो लंब का मान कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर और आधार का मान कितना मान है? तो एक्स का क्या हो गया? स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व करके हम एक्स का मान मतलब आधार का निकाल लेंगे तो हमारा कर्ण का मान भी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। 25 माइनस एक्स एक फार्मूला हो गया ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर तो ए के जगह 25 है तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए। तो ए के जगह कितना है? 25 आई इंटू एक्स प्लस एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब बराबर के साइड जो है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 और प्लस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और 25 का वर्ग कितना होता है? 625 माइनस 25 दूना 50 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। आई प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। सबको एक साइड लेकर घाटा बढ़ाकर सॉल्व कर देंगे। भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का हो गया बेचारा, कट के घर गया। तो बचा कितना? अब देखो माइनस 50 एक्स और 625 में से 25 घटा तो कितना बचा? प्लस 600 अब बराबर कितना? 0। तो मान हो जाएगा हमारा माइनस 50 एक्स बराबर माइनस कितना हो जाएगा? 600। यहाँ से माइनस का हो गया, कट गया, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 600 अब बाटा में कितना हो जाएगा? 50। 0 से 0 कट गया। अब 12 5 60 मतलब x का मान कितना आ गया? 12। x किसका वैल्यू है हमारा? QR मतलब आधार का। तो आधार का मान 12 आ गया तो हमको क्या निकालना है? PR। तो PR का मान निकाले है 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे तो सॉल्व कर देते हैं। तो PR बराबर कितना है? 25 माइनस एक्स। तो 25 का 25 होगा, एक्स के जगह मान कितना रखेंगे? 12। तो मान आ गया कितना? 13। तो इसका रियल में मान आ गया कितना? 13 आ गया। जब 13 आ गया तो उसके बाद सवाल का पूछ रहा है कि साइन P का मान निकाले। तो यहाँ पर निकाल देते हैं साइन P। तो साइन P बताइए, साइन P कह रहा है तो P के पास से जाएंगे। साइन का मान क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान कितना है? यहाँ से 12 और कर्ण का मान कितना आया है? 13। बस हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं? कॉस P। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस P और P लगे से फिर चलेंगे। कॉस का मान क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। तो आधार यहाँ से चलेंगे तो सामने वाला तो लंब हो गया। आधार कितना हो जाएगा? 5। आ कर्ण बेचारा ज्यों का त्यों बदलने वाला नहीं है। कतनो लालच देवे बदली ना, बाकी सब बदल जी, तुम बदल जीवा, लेकिन ये बदले वाला नहीं है। ओकर बाद देखो tan P के। तो tan P एजा लिख दो tan P। tan का मान क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो लंब के मान देखो कितना बा P लगे से। तो सामने वाला क्या होता है हमारा? लंब। तो लंब के मान 12, आधार का मान कितना हो जाएगा? 5। यही जो हो गया हमारा आंसर। यह जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। और इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे और अधिक से अधिक कमेंट और शेयर भी करते रहे।